दोस्तों इमेजिन करो कि एक एस्टेरॉइड हमारी धरती की तरफ आ रहा है और साथ के साथ इस एस्टेरॉइड में एलियन सेल्स और रासायनिक पदार्थ भी मौजूद हैं। तो इमेजिन करो कि इससे होने वाली तबाही कितनी भयानक हो सकती है। ऐसा ही कुछ होता है आज की हमारी इस कहानी में। एक एस्टेरॉइड जो कि हमारी पृथ्वी को तबाह करने के लिए आ रहा है, लेकिन इंसान भी अब काफी एडवांस हो चुके हैं और इस एस्टेरॉइड को रोकने के लिए सारे देश मिलकर आगे आते हैं और कई सारे रॉकेट्स एक साथ लॉन्च कर देते हैं। ये सारे रॉकेट्स उस एस्टेरॉइड से टकराकर उसे बीच रास्ते में ही नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी तबाह होने से बच जाती है और हम इंसानों को लगता है कि हमने धरती को बचा लिया। लेकिन कुछ ही पल बाद हमें पता लगता है कि उस एस्टेरॉइड में तो कई खतरनाक रासायनिक पदार्थ और एलियन सेल्स मौजूद थे। हम इंसानों ने उस एस्टेरॉइड को नष्ट तो कर दिया था, लेकिन उसका सारा मलबा पृथ्वी पर ही आ गिरा, जिससे अब पूरी इंसानी जाति खतरे में आ जाती है, क्योंकि उस एस्टेरॉइड में मौजूद रासायनिक पदार्थों का हमारी पृथ्वी पर रहने वाले ठंडे खून के जीवों पर काफी भयंकर असर हुआ और जो जीव आकार में बहुत छोटे होते थे वो अब काफी विशाल और खतरनाक हो चुके हैं, जैसे कि मेंढक, सैंड गॉब्लर, स्नेल, कॉकरोच और ऐसे ही कई सारे जीव जो कि पहले आकार में काफी छोटे हुआ करते थे, जिनको तब हम अपनी एक हथेली पर रख सकते थे। लेकिन आज इन्हीं जीवों ने धरती की 95% पॉपुलेशन का खात्मा कर दिया है और अब मात्र 5% पॉपुलेशन ही हमारी धरती पर बची हुई है, जो कि इन जीवों से छिपकर टनल्स, केव्स या बंकर्स में रहते हैं। जिस कॉकरोच को हम बस एक जूते से मार सकते थे, उसे मारने के लिए अब एक शॉटगन या कभी कभी टैंक की भी जरूरत पड़ जाती है। वहीं मेंढक और सैंड गॉब्लर पे तो शॉटगन का भी असर नहीं होता। ये काफी रोमांचक कहानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते। कहानी की शुरुआत में हमें अपने मेन हीरो जोल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने साथियों के साथ पिछले कई सालों से इसी बंकर में रह रहा है। साथ ही इन्होंने अपने खाने पीने और सुरक्षा का सारा इंतजाम इस बंकर में किया हुआ है। इन्होंने साथ में गाय को भी पाला हुआ है, जिसका ये दूध पीते हैं और ये सारे लोग यहाँ पे हंसी खुशी रह रहे होते हैं। हमें जोल को दिखाया जाता है जो कि अभी काफी निराश लग रहा है, क्योंकि अभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड एमी की याद आ रही है, जो कि 7 साल पहले उससे बिछड़ चुकी है। लेकिन 7 साल पहले एमी और जोल की काफी खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन फिर जायंट्स के अटैक में ये दोनों प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ गए। इन सब के बीच बातें चली रही होती है कि तभी इसी बीच इस बंकर में सायरन बजने लगता है, जिसके बाद जोल के बाकी साथी अपने अपने हथियार लेकर बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जायंट कॉकरोच ने हमला कर दिया है। जोल भी अपने साथियों के साथ बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसके साथी उसे बच्चा समझकर अंदर ही रुकने को कहते हैं, क्योंकि जोल जैसे इन जायंट्स को देखता है तो वो डर के मारे सुन पड़ जाता है। जोल अब काफी परेशान हो जाता है कि तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट कॉकरोच आ जाता है, जो कि जोल के एक साथी को भी मार देता है। और अब वो जैसे ही जोल को मारने बढ़ता है तो जोल तुरंत अपने हाथों में तीर कमान ले लेता है, लेकिन यहाँ पे जोल उस जायंट कॉकरोच को देख फिर से सुन पड़ जाता है और इससे पहले कि वो मारा जाए, अहम मौके पे जोल के एक साथी उस कॉकरोच के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इस तरह यहाँ पे जोल की जान बच जाती है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जब जोल और एमी साथ में प्यार के पल बिता रहे होते हैं। अब एमी की याद में जोल उससे रेडियो के सहारे बात करता है और उसे पता लगता है कि एमी भी बिल्कुल सेफ है और वो भी जोल की ही तरह किसी बंकर में अपना रहन बसेरा कर रही है। तभी एमी की साइड से जोल को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है, मानो कि एमी के बंकर में किसी जायंट ने हमला कर दिया हो, जिसके तुरंत बाद एमी का कनेक्शन भी कट जाता है और अब बेचारा जोल काफी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एमी अभी खतरे में है, इसीलिए वो एमी की मदद करने उसके बंकर उसके पास जाना चाहता है। तो यहाँ पर जोल अपने दोस्तों को कहता है कि वो भी उसके साथ एमी के बंकर चले, लेकिन उसके साथी लोग उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि एमी का बंकर यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी बीच ना जाने कितने ही जायंट्स उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं, इसलिए इनका वहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा और सिर्फ एमी के लिए वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। लेकिन जोल आज भी एमी से सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो ठान लेता है कि वो एमी के बंकर अकेले ही जाएगा। बाकी साथी भी जोल को वहाँ पर जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जोल को वैसे ही सुन पड़ने की बीमारी भी है। लेकिन जोल बिना कुछ सोचे समझे एमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे जंगल में जाकर जोल का सामना एक विशालकाय मेंढक से हो जाता है और वो जायंट मेंढक जोल पे हमला कर देता है। जोल के पास यहाँ पे तीर कमान होते हुए भी वो फिर से सुन पड़ जाता है और अब वो जायंट मेंढक जोल को मौत के घाट उतारे कि इससे पहले यहाँ पर एक डॉग आ जाता है, जो कि उस मेंढक की लंबी जुबान पे हमला कर देता है, जिससे मेंढक का ध्यान अपने शिकार से हट जाता है और अब जोल को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन वो डॉग अब जोल के पीछे पीछे आता है और उसे उस जायंट मेंढक से बचाते हुए उसे एक बस में लेके जाता है, जहाँ पर जोल उस डॉग के साथ बस के अंदर ही रात बिताता है, जिससे जोल और उस डॉग के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। ये काफी वफादार डॉग होता है, जो कि अब जोल का दोस्त बन गया है।
अब अगली सुबह जोल यहाँ से आगे का सफर शुरू करना चाहता है, लेकिन वो डॉग भी अब जोल के साथ आने की जिद करने लगता है और अब जोल को उस डॉग को ना चाहते हुए भी अपने साथ रखना पड़ता है। इस तरह एक वफादार साथी को पाने के बाद जोल अब काफी खुश हो जाता है। जोल उस डॉग का नाम बॉय रखता है और फिर उसके साथ आगे का सफर शुरू कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में जोल का ध्यान किताब पढ़ने पे जब होता है तो इस दौरान वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और जब जोल उस गड्ढे को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है कि ये गड्ढा हड्डियों से भरा पड़ा हुआ है। साथ ही उसे इस गड्ढे की दीवारों से एक अजीब तरह की आवाज सुनाई पड़ रही थी। जोल अब काफी बुरी तरह डर जाता है, लेकिन लाख बार कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। यही नहीं कि गड्ढे की दीवारों से बड़े बड़े कीड़े भी बाहर निकलने लगते हैं, जो कि कभी पहले बहुत छोटे हुआ करते थे। और इससे पहले कि वो कीड़े जोल को खत्म करते कि तभी ऊपर से एक आदमी जोल को रस्सी देता है और अब रस्सी के सहारे जोल बाहर आ जाता है। साथ ही वो आदमी उस गड्ढे में ग्रेनेड डाल सब कीड़ों को मार देता है। जो आदमी यहाँ पे जोल की जान बचाता है उसका नाम क्लाइड होता है और क्लाइड के साथ उसकी बेटी मिन्नो भी होती है और ये दोनों बाप बेटी भी ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ पर ये रह सके। यहाँ पे क्लाइड जोल को बताता है कि वो ऊपर उनके साथ पहाड़ियों पे चले, क्योंकि ऊपर ठंड की वजह से वहाँ पर कोई जाइंट नहीं होता, जिससे पहाड़ों पर इन जाइंट्स का खतरा काफी कम होता है। क्लाइड जोल को इन जाइंट्स के बारे में नई नई जानकारी जोल को शेयर करता है। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो इन्हें बीच रास्ते में एक और जाइंट मिल जाता है, जो कि एक स्नेल जाइंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्लाइड उस जाइंट को मारने की बजाय जोल को एकदम चुप रहने के लिए कहता है। साथ ही वो जोल की शर्ट भी उतार देता है और वो स्नेल जाइंट की आंखों में गौर से देखने लगता है। वो भयानक स्नेल जाइंट को सेकंड के लिए नहीं देखता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इन पे हमला करे बिना आगे के लिए निकल जाता है। और जोल यहाँ पे ये देख हैरान हो जाता है कि कैसे उस जाइंट ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। तो फिर यहाँ पे क्लाइड जोल को बताता है कि सारे जाइंट बुरे नहीं होते, बल्कि कुछ अच्छे जाइंट्स भी होते हैं जो कि कभी किसी पे हमला नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात का पता सिर्फ उस जाइंट की आंखों में देखकर किया जा सकता है कि वो हमला करने वाला है या नहीं। आगे रास्ते में क्लाइड और मिन्नो को पता लगता है कि जोल की सर्वाइविंग स्किल 0 है और अगर उसे इस जंगल में सर्वाइव करना है तो उसे तीर कमान चलाना सीखना होगा। तो एक जगह पे रुककर मिन्नो तीर कमान चलाना जोल को सिखाती है और वो खुद भी तीर कमान में एक्सपर्ट होती है। जोल यहाँ पे मिन्नो की मदद से सर्वाइविंग स्किल सीखता है और उसे ये भी पता लगता है कि क्लाइड मिन्नो का असली पिता नहीं है, बल्कि मिन्नो के पूरे परिवार को इन जाइंट क्रिएचर्स ने मार दिया था। साथ ही क्लाइड की एक लौती बेटी को भी इन जाइंट्स ने मौत के घाट उतार दिया था, जिससे ये दोनों सब कुछ हार चुके थे। लेकिन फिर क्लाइड ने मिन्नो के इन भयानक जीवों से रक्षा की और साथ ही साथ मिन्नो भी इस छोटी सी उम्र में काफी बहादुर होती है, इसीलिए क्लाइड ने मिन्नो को अपने साथ रख लिया। इन दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और इन दोनों के बीच एक बाप बेटी का रिश्ता होता है। यहाँ पे क्लाइड और मिन्नो जोल को अपने साथ रुकने के लिए भी कहते हैं, लेकिन जोल को किसी भी तरह अपने प्यार अमी तक पहुँचना है, तो वो क्लाइड और मिन्नो को गुड बाय बोल के आगे के लिए निकल पड़ता है। लेकिन क्लाइड ने जाने से पहले उसे एक हैंड ग्रेनेड भी दे दिया होता है, जिसे सिर्फ मुसीबत के समय जोल यूज कर सकता है। अब जोल और उसका डॉग आगे का सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन पे एक भयानक जाइंट हमला कर देता है। लेकिन अब मिन्नो ने जोल को तीर कमान चलाना सिखा दिया होता है, तो अब यहाँ पर जोल अपने क्रॉसबो से एक ही तीर में उस बड़े से जाइंट को मार गिराता है और अपनी और डॉग की जान बचा लेता है। जोल को अब इस जाइंट को मारने के बाद काफी हिम्मत आ जाती है और ये सब कुछ पॉसिबल है उस बच्ची मिन्नो की वजह से, वरना पहले वो जाइंट्स को देखते ही सुन पड़ जाता था। अब जोल इसके बाद अपने डॉग के साथ आगे का सफर शुरू करता ही है कि तभी आगे एक और जाइंट इन पे हमला कर देता है और ये जाइंट अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक जाइंट होता है, जो कि धरती को चीरते हुए इनका पीछा करता है। और ये जाइंट और कोई नहीं बल्कि एक सैंड गॉब्लर होता है। जी हाँ, ये वही सैंड गॉब्लर है जिसे हम एक समय पे अपने उंगलियों से मसल सकते थे, लेकिन अब एक काफी भयानक और बड़े जाइंट में बदल चुके हैं। अब इतने बड़े जाइंट को देख जोल और उसका डॉग उस जाइंट से छिपने की कोशिश करते हैं और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। लेकिन अगले ही पल जोल का डॉग भौंकना शुरू कर देता है, जिसको सुनने के बाद वो भयानक सैंड गॉब्लर फिर से यहाँ पे आ जाता है। डॉग नदी को पार कर दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है और अब जाके हमें पता लगता है कि जोल के कपड़े नदी में डूब रहे थे, जिसको देखकर ही वो वफादार डॉग भौंकना शुरू किया था ताकि जोल अपने कपड़े बचा ले। लेकिन अब जोल की जिंदगी खतरे में आ चुकी है और अब वो क्लाइड का दिया हैंड ग्रेनेड हाथ में पकड़ लेता है और जैसे ही वो जाइंट उसे खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है तो जोल उस हैंड ग्रेनेड को उस जाइंट के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद उस जाइंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जोल अब नदी पार कर अपने डॉग के पास आता है और अपने डॉग को वो डांट लगाता है कि उसकी वजह से आज उसकी जान चली जाती है। जोल थक हार कर नीचे जमीन पे लेट जाता है और तभी इसी पल वो अपने हाथ को देखता है जिसमें कि बड़े बड़े जोंक चिपके हुए हैं। वो जैसे तैसे उनको निकालता है और अब उसे महसूस होता है कि उसके सारे शरीर में जोंक भरे पड़े हुए हैं। वो अपनी शर्ट को निकालता है और देखता है कि कई सारे जोंक उसकी बॉडी पर चिपके हुए हैं। ये जोंक साइज में काफी बड़े होते हैं और वो पूरी तरह घबरा जाता है और उन सब जोंक को निकालने लगता है। ये बड़े बड़े जोंक अब तक उसके शरीर से काफी सारा खून पी चुके थे, इसीलिए जोंक निकालने के बाद जोल वहीं पे बेहोश हो जाता है।
और अब जब जोल को होश आता है तो उसका प्यार एमी उसके सामने होती है, जो कि जोल को अपने बंकर में लेके आती है। जोल अपने प्यार एमी को देख काफी खुश हो जाता है। एमी उसे बताती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जोल यहाँ पे पहुँच पाएगा। जोल को पता चलता है कि एमी इस बंकर में रह रहे लोगों की लीडर है। साथ ही जोल यहाँ पर एमी से अपने प्यार का भी इजहार करता है, लेकिन एमी उसे बताती है कि वो दोनों 7 साल पहले एक दूसरे से जुदा हो गए थे। इन बीते सालों में उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, साथ ही कई कुछ इन 7 सालों में उसने खो दिया है। उसने अपने माता पिता को अपने सामने मरते हुए देखा और हाल ही में उसने उसे खो दिया जिससे वो बेहद ही ज्यादा प्यार करती थी, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड। अब ये सुनते ही बेचारा जोल पूरी तरह सुन पड़ जाता है। इन 7 सालों में वो हर रोज अपने प्यार एमी से मिलने के सपने देखते रहता, लेकिन अब उसे पता लगता है कि एमी ने तो बॉयफ्रेंड बना लिया है। बेचारे जोल ने इतने दूर का जोखिम भरा सफर सिर्फ एमी से मिलने के लिए तय किया था, लेकिन अब वो पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे अपने लोगों की याद आने लगती है, जिन्होंने अनजान होके भी उसे एक परिवार के मेंबर की तरह रखा हुआ था। एमी यहाँ पे जोल को बताती है कि वो सब एक सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं और कैप नाम के एक लड़का उन सबको ले जाने यहाँ पर अपनी शिप लेके आया है। अब बेचारे जोल को ये सुनने के बाद अपने परिवार, अपने लोगों की याद आने लगती है, जिसके बाद वो उनसे रेडियो पर भी बात करता है। जोल की आंखों में आंसू होते हैं। उसके साथी उसे बताते हैं कि वो अब जल्दी इस बंकर को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब वहाँ पर जायंट्स कभी भी हमला कर देते हैं। जोल को यहाँ पे एहसास हो जाता है कि वो अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे आया और यहाँ पे आकर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। जोल अब अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है। इसी पर यहाँ पर कैप का एक आदमी भी आ जाता है, जो कि जोल को खाने के लिए फ्रूट्स देता है। अब जब जोल उन फ्रूट्स को देखता है तो उसे पता लगता है कि उनमें नशीली बेरीज भी होती हैं। अब इसी के बाद जोल को कैप पे शक हो जाता है, इसीलिए वो अब ये बात बताने एमी के पास जाता है। लेकिन अब वो देखता है कि अब तक काफी देर हो चुकी है, क्योंकि वो जहरीली बेरीज अब तक सबने खा ली होती है और अब सब के सब बेहोश पड़े हुए हैं। अगली सुबह जब इन्हें होश आता है तो ये सब खुद को बंधा हुआ पाते हैं और कैप, जिसने कि इन्हें सुरक्षित जगह पे ले जाने का झांसा दिया, वो इन सब का खाना और बाकी जरूरी चीजें चुराकर यहाँ से शिप से निकल रहा होता है। यहाँ पर हम एक आश्चर्यजनक चीज ये देखते हैं कि ये शिप किसी फ्यूल से नहीं चलती, बल्कि कैप एक जायंट केकड़े से अपनी शिप को खिंचवाता है। साथ ही साथ कैप इस जायंट केकड़े को बिजली का शॉक देकर कंट्रोल भी करता है। अब इसके बाद कैप उस केकड़े को शॉक देता है और उसे इन सबको मारने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो भयानक केकड़ा इन सब लोगों पे हमला कर देता है। साथ ही कैप अपने कुछ लोगों को इनको खत्म करने के लिए यहाँ पे छोड़ देता है। अब ये जायंट केकड़ा यहाँ पर आकर इन सब लोगों पे हमला कर देता है। जायंट केकड़ा जोल पे भी हमला करता है, जिससे जोल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वहीं कैप के एक साथी डैना की लड़ाई एमी से हो जाती है। जोल किसी तरह हिम्मत कर उस केकड़े को उल्टा कर देता है, लेकिन सिर्फ से फिर कैप उस केकड़े को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो केकड़ा अब सीधा होकर जोल पे हमला कर देता है। वहीं एक समय तो ऐसा आ जाता है कि वो जायंट केकड़ा जोल को मारने ही वाला होता है, लेकिन एक और बार फिर से यहाँ पे जोल का डॉग बीच में आ जाता है। ये देख कैप का साथी डैना उस डॉग को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन गोली चलने से पहले एमी उसे धक्का मार देती है, जिससे डैना का निशाना चूक जाता है। एमी और डैना के बीच अब जबरदस्त फाइट होती है और एमी डैना से उसकी गन भी छीन लेती है। ये सब देख कैप भी यहाँ पे आ जाता है और वो एमी पे हमला कर उसे बुरी तरह मारने लगता है, जिससे एमी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। जोल अपने डॉग को एमी को होश में लाने के लिए कहता है, जिससे डॉग अब एमी को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं कैप अपने साथियों को शिप में वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैप उस जायंट केकड़े को लगातार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है, जिससे वो जायंट केकड़ा जोल को पकड़ लेता है। और इससे पहले कि जोल की जान यहाँ पर जाए, एमी होश में आकर जोल को गन पकड़ा देती है। अब यहाँ पे जोल जैसे उस जायंट केकड़े को मारने के लिए बढ़ता है तो वो उसकी आंखों में देख उस जायंट केकड़े के दर्द को जान लेता है, जो कि बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे जाने की वजह से काफी तड़प रहा है। जोल उस जायंट केकड़े की आंखों में देख समझ जाता है कि वो क्रैब बिल्कुल भी उन्हें नहीं मारना चाह रहा। बाकी लोग जोल को उस केकड़े को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जोल उस जायंट केकड़े के दर्द को महसूस करता है, इसलिए वो उस जंजीर को ही गोली मारकर तोड़ देता है, जिससे कैप उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है। चैन के टूटने के बाद ही जायंट केकड़ा एकदम पूरी तरह शांत हो जाता है और आजाद होने के बाद इस जायंट केकड़े की आंखों में जोल के लिए प्यार होता है, इसलिए वो अब इनमें से किसी को भी हर्ट नहीं करता और वो सीधे कैप किसी पर हमला करने चले जाता है। और फिर इसके बाद वो जायंट केकड़ा कैप और उसके सारे साथियों को मौत के घाट उतार देता है और इस तरह यहाँ पे जोल एमी और उसके लोगों की जान बचा लेता है। मूवी के अंत में जोल अपने परिवार, अपने दोस्तों के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन अब तक एमी को फिर से जोल से कहीं न कहीं प्यार हो जाता है, लेकिन वो जोल को अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती। लेकिन जब जोल यहाँ से जाने लगता है तो वो आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर ही देती है और उसे बताती है कि वो भी उसके पास जल्दी आएगी। और अब इसके बाद जोल वापस अपने बंकर आने का रास्ता शुरू कर देता है। बंकर वापस आते वक्त भी जोल को रास्ते में कई सारे जायंट्स मिलते हैं, लेकिन अब जोल किसी से भी नहीं डरता। साथ ही उसे बचाने में उसके डॉग का भी अहम रोल होता है।
जोल और उसका साथी डॉग वापस अपने बंकर पहुंच जाते हैं, लेकिन जोल देखता है कि उसका बंकर बाहर से पूरी तरह टूट गया है। लेकिन अब जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर अपने सारे लोग मिल जाते हैं, जो कि जोल को अपने गले से लगा लेते हैं। वो सब जोल की बहादुरी के किस्से सुन शॉक हो जाते हैं। और अब अंत में जोल एक पॉडकास्ट में बताता है कि किस तरह से दुनिया में बाकी बचे हुए लोग इन जायंट्स क्रिएचर्स का मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही वो सबको बताता है कि हर कोई जायंट उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ काफी शांत जायंट होते हैं। और जो जोल कभी जायंट्स को देखते ही सुन पड़ जाता था, वो अब बड़ी बहादुरी के साथ इन जायंट्स के साथ लड़ाई करता है। और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ क्लाइड और उस बच्ची मिन्नो की वजह से, जिसने कि उसे सर्वाइविंग स्किल सिखाई। मूवी के अंत में जोल और उसके सारे साथी इस बंकर को छोड़ ऊपर पहाड़ों का सफर शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्लाइड ने जोल को बताया था कि ऊपर पहाड़ों में ठंड की वजह से इन जायंट्स का खतरा काफी कम हो जाता है। और आखिरकार जोल और उसके सारे दोस्त ऊपर पहाड़ों पे सही सलामत पहुंच जाते हैं। सबके सब अब काफी खुश होते हैं और फिर इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।